नमस्कार आप सभी को। तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ को हमें कंटिन्यू रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होते तो उपराष्ट्र जो हमारे राष्ट्रपति है उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख प्रथम नागरिक भी इन्हें कहा जाता है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने के लिए किस शक्तियाँ किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तो किस स्थान उस स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत कौन होता है? दोबारा से वही क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो इसमें कौन रहते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों जो है मतलब पद पे ना हो या देश में ना हो। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है द्विसदनीय विधायिका का अर्थ होता है अपर एंड लोअर चैम्बर। जिस तरह भारत का जो सदन है वो द्विसदनीय है, ठीक है। इसमें अपर जो हमारा अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है लोकसभा। राज्यसभा जो एक परमानेंट सदन है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा है ये इसका चुनाव हर 5 साल बाद जो है इसका चुनाव होता है इसके सांसदों के लिए। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो इनको शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना है? ये वेतन शायद अपडेट हो चुका है। तो इसका जो वेतन होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी, 1.5 लाख रुपए जो है उनका वेतन है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के संदर्भ में है? मीन्स की प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है ना। वो प्रेसिडेंट अकाउंटेबल है किसके प्रति? लेजिस्लेचर, मतलब जो संसद है या जो कैबिनेट है उनके प्रति जवाबदेह होता है। 6वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। मतलब नीलम संजीव रेड्डी वो शख्स हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी बने। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा के और सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। विधानसभा के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो विधानसभा है, ठीक है जी, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके सदस्य मीन्स कि एमएलए जो हैं देश भर के, वो मिल करके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं जी? 250 हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रतिनिधि संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल प्रतिनिधि की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 238। 238 जो सदस्य होते हैं जो विभिन्न प्रदेशों से चुन के आते हैं। वैसे मैक्सिमम सीट 250 होती है, लेकिन जो चुने जाते हैं वो 238 ही होते हैं। बाकी जो 12 है वो मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 31 राज्यसभा, ठीक है जी। राज्यसभा में 31 है और लोकसभा की उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 80। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष जो होता है वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, और हर 2 साल में इसमें के कुछ सदस्य जो हैं वो दोबारा से चुन लिए जाते हैं, ठीक है। ये जो वो सदन है, ऊपरी सदन बोलते हैं इसको, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है, जो कभी भी भंग नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल की 16 हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12 हैं। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, यह पद किसके बराबर होता है? तो राज्यसभा का महासचिव होता है, वो पद होता है
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बराबर का जो है इनकी सुविधाएं मिलती हैं राज्यसभा के जो महासचिव होती हैं वो, ठीक है, जो एक बहुत सीनियर आईपीएस होते हैं, मीन्स की आईएएस होती हैं। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना, 18 होती है, तमिलनाडु में 16 होती है, बंगाल में 31 होती है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो वो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है मनी बिल। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ जो है लोकसभा में पारित किया जाता है। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका जो निर्धारण है वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है, उपराष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी राज्य की शक्तियां हैं, राज्यसभा की शक्तियां मतलब कौन सी शक्ति नहीं है, तो आपातकाल की स्वीकृति राज्यसभा द्वारा नहीं दी जाती। बाकी वह संसद को राज्य सूची के विषयों में कानून बनने का अधिकार मिलता है उनको, मतलब राज्य से संबंधित कोई सूची है उनका कानून राज्यसभा बना सकती है। सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, लेकिन वो संशोधन माना जाए या न माना जाए कि लोकसभा के जो है सभापति पर निर्भर करता है, जो सिर्फ अब इसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है मनी बिल को। लेकिन जो नॉन मनी बिल्स हैं वो जो है सभी पारित होने आवश्यक थे। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है, मतलब कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, जो एग्जीक्यूटिव है उनसे। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वो होते हैं 1/3, 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल में निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य होने चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1/10, 100 मतलब 1/10 जो है वो सदस्य जरूरी है लोकसभा की कार्रवाई के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो वो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य, ना कि जो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जिस तरह कुछ स्टेट में विधान परिषद है, जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है जी, इन स्टेट में जैसे तेलंगाना है, इन स्टेट की जो है विधान परिषदें भी है, कर्नाटका है आई थिंक, इनमें विधान परिषदें हैं, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, वो थे जीबी मावलंकर जी। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व का किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। मीन्स कि लोकसभा जो होता है प्रश्नकाल होता है, शुरू में बिल्कुल प्रश्नकाल होता है, उसके बाद कोई सदस्य यदि अपनी बात के लिए ध्यान आकर्षण करना चाहता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव जो है दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो वो करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमारी पहली महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके नियंत्रण में आता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। रेजुलेशंस पास्ड बाय लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा स्पीकर को हटा सकते हैं। तो अभी करंट अफेयर में क्वेश्चन हैं कि आज की डेट में 10 फरवरी 2026 को जो वर्तमान लोकसभा है उनके अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी, उनके खिलाफ जो है रिजोल्यूशन जो है लाया गया है, तो वो उनके सदस्य ही लाते हैं, ठीक है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो वो है अध्यक्ष को। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं, मीन्स कि मनी बिल है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। हम पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में।
भारतीय संसद के भवन को खालिस्तान भी का मतलब क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है, भारतीय संसद को संसद भवन कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा की आयु के लेते हैं 25 साल। लोकसभा की जो हमारी आयु होती है वो होती है 25 साल। 25 साल के जो है सदस्य लड़ सकते हैं। और राज्यसभा चुनाव के लिए होते हैं 30 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो होती है 552। 552 जो है लोकसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में। लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 530। 530। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 हैं। केरल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग अलग स्टेट में। केरल में 20 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में सीटें हैं हमारी 26। तमिलनाडु में कितनी हैं? तमिलनाडु में है जी 39, 39 लोकसभा की सीटें हैं। भारत के लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें आती हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। पंजाब में कितनी है जी? 13 है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48, 48 हैं। चंडीगढ़ में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ में एक ही सीट होगी। ठीक है जी। गोवा में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। कर्नाटका में कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, SC और SCT के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 131। SC और ST के लिए 131 सीटें आरक्षित होती हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। संसद प्रत्येक वर्ष मतलब कितने सत्र होते हैं? तो सत्र होते हैं हमारे 3 सत्र। एक होता है मानसून सत्र होता है, एक होता है हमारा बजट, हमारा जो बजट होता है बजट सत्र होता है, ठीक है जी। एक जो है ग्रीष्मकाल में जो एक सत्र होता है, जो 3 सत्र जो हैं वो होते हैं। लोकसभा भारत के कौन सा सदन होता है? मतलब सदन का कौन सा ग्रह? तो ये तो नया सदन बन चुका है, तो इस क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं रह जाती है। ठीक है, पहले की लोकसभा की सदन का कौन सा भाग है? निचला। सॉरी, लोकसभा जो है अलग तरीके से पूछा गया है। लोकसभा सदन का निचला मतलब लोअर हाउस है। मैंने निचला से मुझे सोच लिया, लोअर हाउस है जी, ठीक है। राज्यसभा अपर हाउस है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का, क्योंकि वो भी एक लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मुद्रित होती है बहस। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विपक्ष के प्रथम नेता थे हमारे A.K. गोपालन। A.K. गोपालन जो प्रथम अध्यक्ष थे, विपक्ष के नेता थे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा के पहले उपवक्ता मतलब डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के पहले? वो थे M. अनंतसायनम अयंगार, ठीक है जी। जीवी मावलकर अध्यक्ष थे, और जो उपवक्ता थे मतलब डिप्टी स्पीकर थे वो थे M. अनंतसायनम अयंगार। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करती हैं, तो अब निर्मला सीतारमण। लोकसभा की शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोकसभा की शक्ति कौन सी है? यह संसद को किसी राज्य सूची के लिए विषयों पर कानून बनाने का नहीं देती जी। संविधान में संशोधन कर सकती, सिर्फ लोकसभा नहीं कर सकती, ठीक है जी। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उनके पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तुत करती है। हाँ जी, 3rd ऑप्शन इसका सही रहेगा। सामान्य विधेयकों पर विचार करके पारित करती है और धन विधेयकों को भी संशोधन इनमें कर सकती है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधनों को भी पारित करती है। तो इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, इसलिए इसमें स्टार दिया गया है। भारतीय संविधान में MLA का पूरा नाम, MLA का नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बी, कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? प्रधानमंत्री जो योजना आयोग जो पहले था, अब जो है इसको क्या कहा जाता है? नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग बनाया गया है 2014 के बाद। कोई भी भारतीय व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा, कोई सीमा नहीं है इसकी, कोई भी सीमा नहीं, प्रधानमंत्री कितनी भी बार बन सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्ति होने की कोई उम्र नहीं है जी, इसका भी कोई उम्र नहीं है। राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु
किसी राज्यसभा सदस्य, मतलब 30 वर्षीय हो गया ना, सिंपल सी बात है। यदि कोई सदस्य राज्यसभा का सदस्य है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। यदि प्रधानमंत्री बनता है तो 30 ही वर्ष रहेगी ना। जिस तरह हमारे पहले इससे पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से चुना जाते थे, वो जो है राज्यसभा के ही सदस्य से थे, मनमोहन सिंह जी। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री है? वो हैं जी 14वें प्रधानमंत्री है। भारत किस प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक कार्य किया? वो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको वीडियो ठीक लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।